Now the fructose. We have to study the structure of the fructose. Fructose is the ketohexoses. It is molecular formula C6H12O6. So aldohexoses, ketohexoses both have the same molecular formula, but they have different functional groups. Therefore, we can say that glucose and fructose are functional isomers of one another. In the fructose, there is the कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और ये जो नेचुरल और स्वीटेस्ट टेस्ट का फ्रक्टोज होता है, ये जो हम शुगर यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, उसमें फ्रक्टोज मौजूद होता है, इस वजह से ये स्वीट टेस्ट रखता है। जितने राइपन फ्रूट होते हैं उनमें ये फ्रक्टोज होता है। और जो नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज होता है वो लेवो रोटेटरी होता है। इस बेसिस पर हम इसको लेवुलोज कहते हैं। जैसे वो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रोज, और इसको कहते हैं लेवुलोज बिकॉज इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पीपीएल टू द लेफ्ट। अब ये उस रोशनी को लेफ्ट में रोटेट कराएगा। मैंने आपको पहले बता दिया ये प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनाई जाती है कि इस रोशनी को, जो आम रोशनी है, उसको हम पास करते हैं ख़ास किस्म का प्रिज्म होता है, नाइकोल प्रिज्म, उससे पास करते हैं। तो उस प्रिज्म की बनावट ऐसी होती है कि वो रेज सिर्फ उसमें से गुजरेंगे जो उसमें से पास हो सकते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। तो वो रोशनी जो उसमें से बाकी बचेगी, जो प्रिज्म से पास होकर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम उस सॉल्यूशन जो फ्रक्टोज की सॉल्यूशन बनाकर उस पर वो प्लेन पोलराइज लाइट जब उससे गुजारते हैं तो वो फ्रक्टोज की सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराता है, घुमाता है टू द लेफ्ट डायरेक्शन, और ये इस कहलाएगा लेवो रोटेटरी। और इस लेवो रोटेटरी की जो सिंबल होती है वो माइनस होती है। तो ये सिंपल शुगर है किनमें से? कीटोहेक्सोसिस में। अब हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर दोनों को डिस्कस करेंगे। ये ओपन स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज में, और कीटोन ग्रुप यहाँ पर है C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि आपको पता है कि कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन पर दोनों तरफ से कार्बन होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका नाम जो है फ्रक्टोज इस वजह से है कि 1 2 3 नंबर पर कार्बन पर जो HO है वो लेफ्ट तरफ में है, और फर्स्ट और लास्ट ये OH जो लास्ट कार्बन पर है वो राइट तरफ में है, इसलिए ये D कॉन्फ़िगरेशन वाला है। किस कॉन्फ़िगरेशन वाला है? D वाला। तो ये D फ्रक्टोज इस वजह से है कि सेकंड लास्ट जो OH है किस तरफ से अटैच है? इस कार्बन पर राइट तरफ से। ये याद रखें, आपको डिफ़िकल्टी इसमें लगती है कि डी कौन से होते हैं, एल कौन से होते हैं। तो सिंपल तरीका है कि लास्ट जो सेकंड लास्ट है, यानी कि इसमें 5 नंबर कार्बन पर OH राइट तरफ लिखोगे तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन वाली कहलाएंगे। अगर इसी को मैं लेफ्ट में रखता H इस तरफ से तो ये एल फ्रक्टोज कहलाएगा। तो जो नेचुरली हमें मिलता है वो डी फ्रक्टोज ही मिलेगा। और प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ रोटेट कराता है? ये लेफ्ट तरफ रोटेट कराता है, तो उसके लिए निशानी क्या लगाई हमने? माइनस। तो डी माइनस फ्रक्टोज। अब ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर दोनों बनाता है। तो इसकी जो क्लोज स्ट्रक्चर होगी वो क्लोज स्ट्रक्चर हेवर्थ स्ट्रक्चर ही कहलाएगी। इस स्ट्रक्चर को बनाने का हम तरीका सीखेंगे। मिसाल ये कार्बन ओपन चेयर में आपको पता है कि नंबरिंग से करते हैं, जिस तरफ से कार्बोनाइल कार्बन करीब आए। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। तो अब इस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो CH2OH ये है हमारे पास, CH2OH इधर है। तो ये कार्बन नंबर 1 और ये 2 नंबर कार्बन इधर है। ये कौन सा कार्बन है? ये 2 नंबर। और 2 पर क्या है आप देख रहे हैं कि इस 2 कार्बन पर ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो 1 2 और ये 3 नंबर कार्बन। तो 3 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर का HO किस तरफ था? लेफ्ट तरफ था। तो जो लेफ्ट तरफ होगा तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में उस OH को अपवर्ड करेंगे और H को नीचे। तो ये 3rd कार्बन हो गया, ये 1 2 3, और ये 4 कार्बन।
4 कार्बन का OH किस तरफ है, राइट तरफ में, तो ये इसको नीचे लिखेंगे, H ऊपर OH नीचे, और ये हमारे पास 5 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, 5 नंबर पर क्या है, OH लगा है, और 6 नंबर ये ऊपर चला गया। अब हमने क्या कहा कि जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो OH था, ये H ये अपना H देगा किसको, इस ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बन जाएगा हेमिकेटल। क्या कहलाएगा, हेमिकेटल, एक नया OH बन गया। अब इस OH को मैंने अपवर्ड करके दिखाया, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली सारी, ये तो OH बन गया, इस कार्बन की वैलेंसी खाली। अब ये कार्बन आकर इस ऑक्सीजन से लिंक बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड या लिंक बन गया, और ये जो है वो पेंटागोनल रिंग सी बन गई, जिसे हम नाम देते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो अब हमने ये जो नया OH ग्रुप बनाया, अगर हम इसको अपवर्ड करके लिखते हैं तो ये कहलाएगा बीटा, और अगर डाउनवर्ड करके लिखेंगे तो ये कहलाएगा अल्फ़ा। तो मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग होता है फ्रक्टोज, वो हमें ज़्यादा कौन सा ही मिलेगा, बीटा ही मिलेगा, तो अपवर्ड लिखा हुआ है। तो ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बन गई। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है कि इनकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। हमारी किताब में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखी है, ये भी बॉन्ड लाइन है तकरीबन स्ट्रक्चर लिखी हुई है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें कि ये स्ट्रक्चर क्या है। और जो हमने पैरानोज स्ट्रक्चर में जो हेक्सागोनल रिंग थी और ये पेंटागोनल रिंग है, 5 कोनों वाली होती है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दी फ्रक्टोज। तो हमें फ्रक्टोज की भी स्ट्रक्चर पढ़नी थी, ग्लूकोज की भी स्ट्रक्चर पढ़नी थी, गैलेक्टोज की भी स्ट्रक्चर पढ़नी है ओपन चेन और क्लोज चेन में। तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, द रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, 5 मेंबर रिंग है, नोन एज हेवर्थ फार्मूला आफ्टर द ब्रिटिश केमिस्ट नॉर्मन हेवर्थ, उसके नाम के पीछे से बीटा डी फ्रक्टोज। तो आप देख रहे हैं कि डी फ्रक्टोज के अगेन 2 आइसोमर बन गए, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लेवो रोटेटरी। जो ज़्यादा मिलेगा वो लेवो रोटेटरी माना माइनस वाला। फिर डी माइनस फ्रक्टोज के 2 आइसोमर बन गए, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो ये सारे स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, इसलिए हमने इनके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ी। तो ये थे मोनोसेक्राइड्स। हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके तहत हम कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में बहुत सारे एग्जांपल थे, उनमें हमने जो डिटेल में पढ़ा, जो हमारे सिलेबस के मुताबिक था, वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। और भी उसके बारे में न केमिकल रिएक्शन पढ़े न कुछ और, बस सिंपल सा हमने उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किए। अब हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड।